चार्ट दिख रहा है? यस सर। आ जाओ सीधे दशा पे। मरकरी की दशा चल रही सर। मरकरी में, सर मरकरी में भी मरकरी में वीनस चल रहा है ना। चलो, मरकरी का एनएल सन और वीनस का वीनस। वीनस। वीनस हो गया अनटेनेंटेड। जी सर। ठीक है। और सन की स्क्रिप्ट देखो सबसे पहले महादशा की। फर्स्ट हाउस आ रहा है और तो फिफ्थ हाउस है। फर्स्ट एंड फाइव। फर्स्ट एंड फाइव मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, हेल्थ के हिसाब से सबसे बढ़िया टाइम, कोई टेंशन नहीं। जी। ठीक है। उसके बाद में अब देख लो वीनस को, वीनस की स्क्रिप्ट क्या आ रही है। वीनस इज इन ट्वेल्थ हाउस। ठीक वन है। सिक्स एंड ट्वेल्व। 1, 6 एंड 12, 6 और 12 खुले हुए हैं। यहाँ पे सन ने तो इनको हेल्थ दी और 6 और 12 ने हेल्थ खराब कर दी अंतरदशा। इसका मतलब है अगर इनकी हेल्थ खराब हुई है तो सिर्फ ये वीनस की अंतरदशा में हुई है। वीनस की अंतरदशा देखो कब से आई है। वीनस की अंतरदशा आई है मई 2023 से, है ना। नहीं तब केतु पहले एक्टर था, वो भी आई सपोज वीनस से रिजल्ट दे रहा था। केतु भी वीनस के रिजल्ट दे रहा था, तो फिर मतलब 2022 से प्रॉब्लम। मई 2022, जब से भी मरकरी में केतु आए। केतु जुपिटर का दे रहा था, माइनस सिक्स। जुपिटर नाइन में है। अभी वीनस का हो गया, स्क्रिप्ट हमने देख लिया। मतलब 12th हाउस, 6th हाउस खुला हुआ है बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ खर्चे और ऊपर से रोग ऋण शत्रु या फिर बीमारी, कुछ ना कुछ ये प्रॉब्लम यहाँ पे देख के रखिए। अब आ जाओ D1 में। D1 क्या कह रहा है, सन इन फर्स्ट हाउस। ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। सन फर्स्ट हाउस में हमेशा एक ग्लोइंग पर्सनैलिटी, है ना, नेम फेम, ऐसी चीज देते ही देते हैं। और जो उनके अंदर एक विल पावर होता है और ऊपर से एक जो रॉब होता है, वो रहता ही है ऐसी पर्सनैलिटी में, कोई दिक्कत नहीं। राहु सेकंड हाउस में है तो सेकंड का राहु पैसे के लिए बहुत भगाता है ना। देता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं देते, देता है, अच्छा देता है। सेकंड का राहु बढ़िया देता है। फिर मार्स आया, मार्स बैठ गया 4th हाउस में। इस सबसे खराब कंडीशन मार्स के लिए, पूरा मार्स मार्स यहाँ पे खराब हो गया 4th हाउस में बैठ के। क्योंकि ये मार्स का काम ही नहीं है इमोशंस, मदर, ये वो। मार्स तो वॉरियर है ना, और हाउस तो मदर का है। इमोशन जुड़ गए यहाँ पे, चंद्रमा का घर है। और ऊपर से क्या है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है बस। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए अच्छा क्या, लेकिन 4th हाउस में तो प्रॉब्लम दे ही रहा है ना। तो यहाँ मार्स गड़बड़ हो गया इनका, कोई बात नहीं, आगे चलो। मून आ गया। मून कहाँ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। किस हाउस का लॉर्ड है, 3rd हाउस का लॉर्ड है। ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 डिग्री का है। केतु 8th हाउस में बैठा हुआ है। क्या बोल रहा है केतु 8th हाउस में बैठ के, कि भैया स्पिरिचुअलिटी जाओ, अंदर जाओ, मेडिटेशन में जाओ, अकल्ट में जाओ। तभी केतु यहाँ पे वो होगा, नहीं तो केतु 8th हाउस में बैठ के परेशान करता ही रहेगा। नहीं तो फिर क्या करना है, काम धंधे ब्रिक्स ठप करने मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। करें। क्या? ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग करें। हाँ, वो सारी चीज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद में सैटर्न आ गया 5th हाउस में, 9th हाउस में, खुद की राशि में। तो एक सैटर्न सबसे बढ़िया प्लानेट है इनके लिए। जो कुछ है इस कुंडली का आधार है, इस कुंडली को सबसे ज्यादा अच्छे से जो होल्ड कर रखा है, संभाल रखा है, सैटर्न और जुपिटर नहीं संभाल रखा है। तो वैसे सैटर्न जुपिटर जुपिटर 11th हाउस की का लॉर्ड है, 11th में ही बैठा हुआ है, लेकिन 8th हाउस की भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको हमेशा जब भी कुछ बड़ा अचीव होगा वो बड़ी प्रॉब्लम के बाद ही होगा, ये तय है। पहले बड़ी प्रॉब्लम और फिर कोई बड़ा अचीवमेंट। तब तक ये अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक इनकी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आफ्टर प्रॉब्लम ही ये अचीव करेंगे चीजें। हेलो। ठीक है। मरकरी एंड वीनस बैठे हुए हैं एक नंबर साइन में 12th हाउस में। मरकरी है, 2nd हाउस के लॉर्ड है और 5th हाउस के लॉर्ड है, 12th हाउस में चले गए। मतलब पैसा चला गया फॉरेन, और क्या चला गया, बच्चे फॉरेन,
या स्टडी फॉरेन होती, क्योंकि मरकरी स्टडी है, ठीक है, लेकिन 5th हाउस का लॉर्ड है, इसलिए बच्चे फॉरेन जाएंगे ही जाएंगे। और राहु फॉरेन लैंड है और 12th हाउस में बैठा है, यहाँ भी राहु यही बोल रहा है कि पैसा तुम्हें फॉरेन लैंड में ही मिलेगा। और यहाँ 2nd हाउस का लॉर्ड मरकरी भी बोल रहा है फॉरेन लैंड में ही पैसा मिलेगा, इंडिया में इनके लिए पैसा नहीं है। एंड वीनस, वीनस क्या बोल रहा है साथ में बैठ के, वीनस किसका है? 6th हाउस का लॉर्ड है एंड 1st हाउस का लॉर्ड है। लग्नेश भी 12th हाउस में है। भाई ये व्यक्ति जहां पैदा हुए हैं वहां से इनको फॉरेन निकलना पड़ेगा, जितना दूर जा सकते हैं उतना दूर चले जाएं अपने घर से, तभी इनका कुछ भला होगा। फाइनेंशियली तो काफी साउंड है ये पर्सन। फाइनेंस तो कोई दिक्कत नहीं है ना, राहु बैठा है 2nd हाउस में, राहु 2nd हाउस में बैठा रहता है। दूसरे का राहु आदमी की सिर्फ डिजायर ही पैसे की रहती है, जिसका 2nd हाउस में राहु बैठ जाता है वो सिर्फ 24 घंटे पैसे के बारे में सोचता है, तो पैसा तो कमाएगा ही। राहु इज बर्निंग डिजायर ना, जी। है ना, कहाँ पहुंच गई 2nd हाउस में, तो पैसा इज बर्निंग डिजायर बन गया ना। और जिस इंसान की बर्निंग डिजायर पैसा हो तो वो पैसा क्यों नहीं कमाएगा, वो दिक्कत नहीं है। पर फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन से रिलेटेड चीजों में हो सबसे बेस्ट है। सर मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ देखो, इनका 7th हाउस का लॉर्ड देखो मार्स कहाँ पे, 4th हाउस में बैठ गया, घर में कलेश तय है, अंगार बोलते हैं घर बैठ के। तय है कलेश कंकास। तो जैसे इनका मून 0 डिग्री पे है और हम एक्टिवेट कराते हैं जब वो प्लैनेट को 0 डिग्री वाले को, लाइक कम डिग्री वाले को, तो यहाँ पर मून एक्टिवेट कराना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? कोई दिक्कत मैम, वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, हाँ जी हाँ हम जी। सिर्फ उसको यूज कर रहे हैं किसके लिए, कि आगे के सारे प्लैनेट को वो धक्का मार सके, क्योंकि हमारी जो बीएनएन में चेन बनती है वो यही होता है ना, लोअर डिग्री टू अपर डिग्री, अपर डिग्री टू ये, अब ये टाइम के बाद इसमें घूम के गया, इसमें घूम के गया, अब दड़े तो वो एक सर्कल में आ गए ना, लोअर टू हायर डिग्री। तो वैसे ये इमोशनली भी कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ वगैरह इन चीजों के लिए कंसर्न रहते होंगे, या इनको इमोशनली हेल्थ इश्यूज रहते बिल्कुल। होंगे? और देखो मैम, केंद्रुम योग है, 6th पैसा हाउस का है है इनके ना पास मून। में, देखो पैसा है इनके पास में, लेकिन इनका पैसा क्या है, अप एंड डाउन वाला पैसा है, केंद्रुम दोष बना हुआ है, हाँ राइट। कंसिस्टेंट पैसा नहीं है इनके पास में। और राहु का पैसा है, राहु का पैसा कैसे होता है, छलावे वाला पैसा होता है, यस, देखिए तो जैसे करोड़ ना आता है वैसे ही जाता है। है ना, वो मैं ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुंडली कुछ और भी कह रही है, तो उसके लिए अगर ये सावधानी रखेंगे तो ये पैसा बच जाएगा, नहीं तो स्वाहा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से जाता है। जाएगा। तो इनको फॉरेन शिफ्ट हो जाना चाहिए। फॉरेन शिफ्ट ना हो तो फॉरेन क्लाइंट, फॉरेन से रिलेटेड चीजें, राहु है तो सोशल मीडिया का यूज करें अपने बिजनेस में, अगर ये इस एनर्जी को भी यूटिलाइज करते रहेंगे तो काम हो सकता है। नहीं जा पा रहे हो क्योंकि भाई अगर वो पैसे वाली साउंड पार्टी है तो उसका भाई सब सेटअप होगा, सब छोड़ के ऐसे थोड़ी रातों रात फॉरेन निकल लेगा, या तो फिर पार्टी 500 करोड़ से ऊपर की हो तो सोच सकती है ना राइट। तो वो कुंडली के हिसाब से उतनी भी नहीं दिख रही है ना, तो वो चीजें होती है। और वो किसी एक एस्ट्रोलॉजर की बात पे नहीं करेंगे ना, फिर उस पे बात वही है ना, लोग रिलाय नहीं करते ना, ये बात आपने बोली मैंने बोली हमने तो पढ़ा है, हम वो बोल रहे हैं, वो नहीं मानेगा, कंफर्म है नहीं मानेगा। सर ये तो केतु अष्टम में लेके बैठे हैं, खुद ही खोजी आदमी खुद ही खोजते रहते होते हैं, रिसर्च करते हैं। क्या तो केतु अष्टम में लेके बैठे हुए हैं तो खुद ही खोज करते रहते हैं बैठ के, तो हाँ, कुछ ढूंढते रहते हैं वो लोग। खुद ही खोजी है ना, खुद ही खोजी है, वो बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुद ही सब कुछ ना जानता कुछ नए नए रिसर्च करते रहेंगे, वो आपसे भी पूछेंगे, इनसे हूँ। वो भी रिसर्च पूछेंगे, कर और भी करके चार जितना दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा कर लिया है ना अपने हाँ दिमाग में, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी कंडीशन, वो ऊपर से सन 1st हाउस में लेके बैठे हैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरा ये मत वो चलिए। पर्सनालिटी है सर केतु का एट्रीब्यूट होता है कट करना, जहां पर बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड, पर यहाँ पर जैसे 8th में बैठा है तो इसको कट नहीं करेगा क्या ये? मैम 8th से। एट्थ को क्या कट कर देगा, एट्थ तो खुद ही गड्ढा है, हाँ हो भी है बट माइनस गड्ढे माइनस को। प्लस है ना, दिमाग चला देगा अकल्ट सीखने में, स्पिरिचुअलिटी में, हाँ सीखेंगे हाँ, सोचिए, वो करेंगे कल्ट के नहीं, लिए। करेंगे सर नहीं। वैसे इनके लिए और सर एक दोनों बहुत को अच्छा उसके एक बाद में अच्छा बस सोल्यूशन है, अगर ये प्रोफेसर, सर ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है,
अगर ये प्रोफेशनली कुछ सोचने ढूंढ रहे हैं। सर आपकी आवाज इको हो रही है, एक डिवाइस को बंद करो। नहीं, हाँ, मेरा तो एक ही चल रहा है सर। आपकी आवाज सर आपकी क्लियर आवाज नहीं आ इको हो रही। रही मेरा तो एक ही चल रहा है। है, इको हो रही है आपकी आवाज। तो अभी जैसे ठीक है। सैटर्न 29 डिग्री का है तो ये भी ये कुछ ठीक है। अगले पिछले हाउस का रिजल्ट भी देता है। सैटर्न यहाँ पे देखो फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, और वहां पे वो सॉरी नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ है, वहां टेंथ हाउस में पहुंच गया है। जी। पहुंच गया ना, वो एक्चुअली रिजल्ट वो नाइन्थ हाउस के नहीं दे रहा है, वो टेंथ हाउस के दे रहा है। इनका जो प्रोफेशन है, इनका काम है, वो सैटर्न बता रहा है, और खुद की राशि में। ठीक है, एक्चुअली में वो जो रिजल्ट दे रहा है वो टेंथ हाउस के दे रहा है। केपी हमें एक्चुअल बताती है ना, प्लैनेट की पोजीशन, एक्चुअली रिजल्ट कहाँ के दे रहा है। बट हम जब वैदिक से डिकोड करेंगे तो वैदिक की हम दोनों को कम मर्ज नहीं करते। सर इनकी हमने मेन उनकी प्रॉब्लम स्क्रिप्ट क्या को थी बाहर सर? लिया, उसको समझ लिया, इसकी स्क्रिप्ट को यहाँ समझ लिया, बीएनएन की स्क्रिप्ट को यहाँ समझ लिया, हम मर्ज नहीं करते। जिस दिन आपने मर्ज करना शुरू कर दिया ना, ये पूरी ऐसी खिचड़ी बनेगी कि हम्म। आपके दिमाग में सब गोल गोल हो जाएगा, और आपका पूरा का पूरा ये लर्निंग है ना, जीरो हो जाएगी, खरी रह जाएगी। इसलिए डोंट मर्ज इट। सबको सेपरेटली सेपरेट विधा से देख के तो सेपरेट ही रखो, उसको उसके साथ मर्ज मत करो। अगर वैदिक नाइन्थ हाउस के सेटन के लिए जो बात कहता है, अगर वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो नाइन्थ हाउस में वो चीज भी होगी ही होगी। अगर केपी टेंथ हाउस में दिखा रहा है, तो टेंथ हाउस में सैटर्न के टेंथ हाउस के रिजल्ट देगा ही देगा। दोनों के लिए डिनाई नहीं है, दोनों अपनी जगह राइट है। सर यहाँ पर केतु की जो 9th दृष्टि है हम्म वो मंगल पे पड़ती है, हम्म 4th हाउस पे। हम्म तो केतु जब मंगल को देखता है तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का सेल्स मैनेजर बनाता है किसी व्यक्ति को, मंगल के साथ कॉम्बिनेशन बना के। ठीक दूसरी है। बात, ये बंदा अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड किसी भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा, उसका डोमेस्टिक एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा, और मंगल केतु यूज हो जाएंगे। तो हम्म मेरे हिसाब से दिस इज द आइडियल रेमेडी फॉर इस डोमेस्टिक एनवायरनमेंट एंड इस प्रोफेशन आल्सो। सर एक छोटी सी बात कहूंगा, इनका डेट ऑफ बर्थ देखा आपने? 3। 63 है सर। अच्छा। आप जितने भी सजेशन दे रहे हैं, आपको लगता है 63 के डेट ऑफ बर्थ वाले को हाँ ये सॉरी, सजेशन मैंने डेट ऑफ देंगे? बर्थ देखा नहीं। सर वही तो प्रॉब्लम है, हमें बोलना चालू नहीं करना है, हमें देश काल परिस्थिति सबको दिमाग में रखते हुए किसी चीज के लिए कंसर्न करना है, तब आप एक प्रॉपर बस तो कंसल्टेंट सर ढूंढेंगे। वास्तु सिखा दीजिए, इनको वास्तु आचार्य बना दीजिए बेस्ट। क्या? अरे वो जो कर उनकी रहे हैं वास्तु प्रॉब्लम सीख उसी रहे क्या में हैं, है, वही वास्तु ऐसा आचार्य काम बन मुझे जाए करेंगे और ना, क्या। वो अब इंस्टेंट चेंज थोड़ी करेंगे अपना प्रोफेशन। वही बात है ना। एंड फाइनेंस उनके पास है तो वैसे भी चेंज नहीं फाइनेंस करेंगे। उनके पास है, तो आप फाइनेंस में क्यों घुस रहे हो? आप सीधे प्रोफेशन और फाइनेंस में घुसते हो, और कुंडली में हर आदमी का प्रॉब्लम होता ही नहीं है, 10 में से 2 आदमी का प्रॉब्लम होता है, इनका प्रॉब्लम अलग रिलेशनशिप है। उन्होंने, हाँ उनका क्वेश्चन था रिलेशन का, मैरिज का हम्म और किड्स। तो बच्चे ठीक है। उनके बाहर फॉरेन लैंड में दिख रहे हैं, वाइफ भी कहीं ना कहीं दूर ही दिख रही है, मतलब नॉट वेरी गुड रिलेशन एट होम। और अगर हम वीनस देखें तो वो भी 12th हाउस में है, यस। तो वो भी दूर है, बच्चे भी दूर है, घर का माहौल ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट वी कैन क्या से। और पैसा है, क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में, आप बताओ कैसे बैलेंस करें इसको? तो इनका सैटर्न मून को फॉलो कर रहा है इन जनरल, जो हाँ मैंने ठीक है, देखा चलो। प्रोफेशनली। बट इनका जो हाँ। प्रोफेशन है वो मेडिकल, वो है शॉप। हम्म हम्म तो वो हम इसमें, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि उसका क्या वीनस कनेक्ट। देखो किसको फॉलो कर रहा है मैम? मरकरी। फिर मरकरी मेडिकल स्टोर नहीं है कहीं जी ना जी कहीं? जी। अब देखिए, मरकरी जो है, वीनस मरकरी वगैरह, पैसा आ रहा है ना उनको, पैसा तो हम्म उस वहां से आएगा ना जहां मरकरी। जरूरी नहीं है कि जो प्रोफेशन हो, सैटर्न फॉलो कर हम्म रहा हो वही प्रोफेशन हो। भाई उसने पैसा कमाना है, हो सकता है उसका प्रोफेशन वीनस का हो, हम्म। ये भी देख लिया करो। ठीक है, हम्म। तो वो पैसा अर्निंग तो उनको मेन तो वही दे रही है ना, तो अर्निंग दे रही है तो पैसा आएगा ही, वीनस के बिना तो आएगा नहीं। सर इनको इन जनरल वैसे सजेशन दिया जा सकता है कि अगर थोड़ा ये जैसे मून को यूज करे, यूटिलाइज करे, तो वैसे भी कामनेस रहेगी, क्योंकि इमोशनल इश्यूज भी आ रहे हैं। और सैटर्न मून को फॉलो कर अगर वो बैलेंस हो जाएगा वर्क का, तो ठीक हो जाएंगे, ये सजेशन दिया जा सकता है। इनको भी अब देखो, कुंडलियां क्या होता है, जिस दिन हम करने बैठते हैं ना, मैम सच बताऊं, वो एक जैसी आती है, पैटर्न होता है हमेशा। हम्म हम्म अभी लास्ट वाली भी हमें वहीं लेके गई थी, और ये कुंडली भी हमें वहीं लेके जा रही है। अब देखो मेरे को, आप ये देखना, सैटर्न कर रहा है मून को फॉलो। हम्म। ठीक है, इसका मतलब है दुख किसको फॉलो कर रहा है? मन को फॉलो कर रहा है। मन को, राइट। तो मन में तो दुख
कोई दे भी ना इनको तो भी होगा, रहना हाँ, ही है। ये ठीक है। स्पिरिट ही है। और केतु क्या है? अध्यात्म है। हम्म। और 8th हाउस क्या है? गहराई। ट्रांसफॉर्मेशन, यह ना। आदमी भगवान की तरफ जाता ही जब है जब वो मन से दुखी होता है। यस। मन से दुखी आदमी ही संन्यास लेता है। मन से दुखी आदमी ही बाबा बनेगा। मन से दुखी आदमी ही सब कुछ छोड़ता है। तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बोल रहे हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी को अपना ले, इनके मन का दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। बाकी इनके मन को दुख वो करने के लिए कोई रेमेडी नहीं है। तो बट वो तो राहु कह रहा है कि चाहिए ही पैसा, स्पिरिचुअलिटी कैसे कर राहु सकते। पैसा बोल रहा है। अभी तक ये पैसे के राहु के पीछे भागे हैं, लेकिन अगर इन्हें केतु को बैलेंस नहीं किया तो इनका मून बिगड़ रहा है। तो देखो भगवान वही वाली बात है ना, सर्वगुण संपन्न बोलते हैं। गुजराती में एक कहावत है, भगवान बदान है बद्दू ना हाल है। मतलब भगवान सबको सब नहीं देता। कोई है गुजराती यहाँ पे? यस सर, आरोही। हाँ। तो मैम है ना ये वाली हमारी कहावत। हाँ जी है सर। तो वो चीज है, ये पैसे के पीछे भागेंगे, इनका राहु एक्टिवेट होगा तो ये कहीं ना कहीं मन से इनको दुख मिलेगा। दुख कैसे मिलेगा? दुख तो मिलने के कारण क्या होते हैं? बीवी, बच्चे, यही चीजें होती है ना। तो वो हो रहा है। अब ये केतु की तरफ जाएंगे तो राहु डीएक्टिवेट होगा तो मून सही होगा। अब मना स्थिति, अब ये अपना ऐसा चार्ट लेके आए। अब इसके बीच में बैलेंस बनाना इनका काम है। हम रेमेडी बता भी देंगे और वो कर भी लेंगे तो कुछ टाइम तक उस चीज में रिलीफ होगा। फिर ये कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर ये वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे और आपको 2 महीने के बाद बोलेंगे क्या कुछ नहीं हुआ। सर हम ये भी कह सकते हैं लाइक 36, 2036 के बाद जो दशा चेंज हो रही है वो केतु की आ रही है, उस टाइम पे ये हम्म। अपने आप उधर ट्रांजिशन में चले जाएंगे, ये भी वो जाना ही पॉसिबल। है, ये व्यक्ति को जाना ही है मैम, कंफर्म ही जाएगा। और केतु भैया जुपिटर के राशि में बैठे हैं। जी केतु जी का लॉर्ड भी जुपिटर है। के जी। गुरु की शरण में ही तो केतु बैठते हैं। और गुरु भी तो ज्ञान है, अध्यात्म है, ये सब एक साथ अपने आप जुड़ जाएगा। ये अभी इस दशा में इतनी प्रॉब्लम आएगी कि सैटर्न इनको ऐसे ऐसे दिन दिखाएगा कि ये केतु में आके ऑटोमेटिकली अध्यात्म पकड़ लेंगे और जैसे सारी ही चीजें इधर केतु एक्टिवेट होगा, शनि इनका विरक्ति का भाव एक्टिवेट कर देगा। कर शनि देंगे। 9th हाउस में बैठा हुआ है, ये प्रॉब्लम्स इनको विरक्ति की तरफ ले जाएंगे। ये विरक्ति की तरफ ये जाएंगे। इनकी रियल केतु कहानी है। सबसे देखो कम अब ऊपर। अब इसमें करना है नहीं करना है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, वो हम बैलेंस कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, हम जिंदगी नहीं बदल देंगे, लेकिन इनकी लाइफ का ब्लूप्रिंट तो यही है ना। अब इसमें देखो, मरकरी के साथ में, मरकरी के बाद में अभी क्या चल रहे थे? वीनस चल रहे हैं ना। वीनस के बाद में आएंगे सन। सन आएंगे। सन आने के बाद में क्या होगा? सन बैठे हुए लग्न में, ठीक है। और 4th हाउस के लॉर्ड है। अब इनके अंदर एरोगेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि 1st हाउस में बैठा हुआ है सन। एरोगेंस बढ़ाएगा, भयंकर एरोगेंस, डोमिनेटिंग होंगे अभी ये, खतरनाक, तो डोमिनेट फर्स्ट करेंगे। 1 and 5 और एक्टिव हो जाएगा। यस। 1 and 4 तो एक्टिवेट हो गई होगा वो मैम, सॉरी 1 और 5 तो एक्टिवेट हो गई होगा। लेकिन सन इन 1st हाउस, D1 चार्ट तो में हाँ। भी, केपी में भी, लग्न का बैठा हुआ सन बुरी तरीके से एरोगेंस को बढ़ा देता है। घमंड, एरोगेंस, गुस्सा, गर्मी है ना, सन वो बढ़ा देगा। यही इनके दुखों का कारण बनेगी चीजें। और ये बनते 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 बनते, फिर देखो सन के बाद में इनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आ गया मून, ठीक है। सन का जो एरोगेंस रहेगा ये 26 मतलब 2026 दिसंबर तक ये क्या रहने वाले हैं एकदम इसी तरीके से। और 26 के बाद में सीधे मून करेगा हिट इनको। तब आएगा इनके पास सबसे बड़ा इमोशनल डैमेज जो मून करेगा 6th हाउस में बैठ के 0 डिग्री का होके, ठीक है। और केंद्रुम दोस्त लेके, ठीक है। यहां से अब इनका बदलाव चालू होगा। फिर मार्स इनको 12th हाउस में बैठ के, कहां बैठा हुआ है मार्स इनका? तो 4th हाउस। 4th हाउस में बैठा हुआ है। फिर वो प्रॉब्लम मार्स ने भी देनी है, राहु फिर करेगा। फिर ये करते करते ये होगा मैम, केतु में जाके ये विरक्त हो लेंगे। ये तो जो बोले सो निहाल हो गया सर यहाँ तो। बस ये कहानी है। अभी इनका एरोगेंस आया नहीं, एरोगेंस स्टार्ट होगा इनका जनवरी 2026 से। तो उसको संभाल अभी पाना है मुश्किल नहीं, होगा पूरे समाज के लिए। है अभी है नहीं। अभी अभी तो भाई किंग तो वो आदमी तो अपने आप को समझते ही है, पर उसका पीक देखना है ना आपको, पीक। वो पीक आएगा जनवरी 26 से। ओके। हम ब्रह्मस्मी तो है ही, सर ये लेकिन वो वो वाले लोग बोलेंगे कि हैं, पूरे ब्रह्मांड टूट को गोली जाएंगे। बना के मैंने जेब में डाल रखा है,
वो वाली अभी कंडीशन आने वाली है जनवरी 26 सर ये से। टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। ना, बिल्कुल नहीं। पुष्पा। ये जब आएंगे मरकरी में लास्ट, जब सैटर्न आएगा 34 से 36 की दशा, उसमें जाके जब सैटर्न इनको बेपनाह मोहब्बत देंगे, तब जाके ये सीधे सन्यासी की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। मोहब्बत आई लव यू कहेंगे। सैटर्न तो वैसे भी कर्मा की सजा देने ही आने आते हैं। बिल्कुल। तो मैम ये ब्लूप्रिंट है इनकी लाइफ का। अब इसमें आप बताओ क्या सही करवाना है क्या नहीं करवाना है, तो उस हिसाब से करवाते हैं। और आप जितना हो सकेगा उतना अपन करेंगे, लेकिन सच्चाई इनकी जिंदगी की यही है। हेल्थ ठीक हेल्थ, रहेगी। वैसे हेल्थ रिलेटेड मैम प्रॉब्लम है नहीं, मैं आपको बताऊं अभी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका जो है ना सन 5th हाउस का लॉर्ड होके 1st हाउस में बैठा हुआ है, वो सही हो जाएगी। क्योंकि मरकरी का एनल क्या था, सन था ना, सन 1st हाउस में बैठा हुआ मैम। जी सिर्फ जी अभी जी। जो दशा चल रही है ना, ये वाली अंतर दशा किसकी चल रही है अभी, वीनस की। तो वीनस। यही प्रॉब्लमेटिक है, वीनस के बाद में ना इनकी हेल्थ अपने आप सही हो जानी है। ठीक है, और वीनस को अभी चाहो तो शिफ्ट कर लो 12th हाउस से, क्योंकि अभी वीनस प्रॉपरली रिजल्ट दे रहा है, तो थोड़ा सा भला हो जाए इनका। वीनस को राहु के साथ शिफ्ट कर दो, सेकंड नहीं है, सेकंड 1st हाउस में सन के साथ में सन वीनस सही नहीं है, राहु वीनस चलेगा। कर लो, एक काम करो, पैसा दिलवाना है इनको, और तो और पैसा फैमिली लाइफ दिलवाना है ठीक रहे थोड़ी। मैम। बस वो तो है, देखो, एरोगेंस बहुत है ना। वो उनके बहुत बड़े लगते हैं, उसमें बहुत वो लगेगा, उसमें मैं 11,000 से नीचे बात ही नहीं करूंगा। वो नहीं, बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन अब इनको पैसा दिलवा सकते हैं पर इस दशा में अब वीनस की, बिजी पैसा क्योंकि कमाने वो में बिजी सेकंड हो हाउस में जाएंगे तो एक्टिवेट टेंशन रहते खत्म हैं हो इनके। जाएगा सर अपने आप। दिमाग पर नहीं इनके अभी चाहिए। हाथ में ना, अभी जेमिना में जुपिटर भी ट्रांजिट कर रहा है ना, हाँ कर रहा है। तो वो मई भी के बाद इफेक्ट ना, देगा। अभी वो नहीं, इफेक्ट मई से। करेगा, जुपिटर इनका 12th हाउस 11th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस का लॉर्ड है भाई, और सीधे सेकंड हाउस से गोचर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है। हम्म। पैसा देगा, डिजायर फुलफिल कराएगा। लॉर्ड तो वो कहीं ना कहीं 11th हाउस का है ना इस कुंडली के अंदर। इस कुंडली में अगर सेकंड हाउस से वो गोचर करेगा, तो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का लॉर्ड सेकंड हाउस से गोचर करेगा, तो दिलाएगा मैम, कंफर्म दिलाएगा। नेक्स्ट ईयर इनको पैसा मिलेगा, और ऊपर से यहाँ पे वीनस को और लगा दो राहु के साथ में, वीनस राहु कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस इज अरबपति। ठीक है, ऊपर से वीनस यहाँ पे खर्चा करा रहा है, वहां पे वो गेम करा देगा। ठीक है, वीनस की अंतरदशा चल रही है, वीनस की अंतरदशा में ये पैसा कमा जाएंगे भयंकर। लेकिन वही वाली बात है ना, अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, इसका कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये आदमी लाखों करोड़ों कमाएगा, हमें क्या फीस देखेंगे। ये होता है। पर अभी हमारा फोकस किस चीज पे, हम लोगों को कर रहे हैं। देखो हम देंगे तो ये यूनिवर्स से रिटर्न होके हमारे पास आ जाएगा, है ना। तो हमें इसकी परवाह नहीं करनी, हमें सही सजेशन देके अच्छे सजेशन देने, इसीलिए आप लोग फीस इनके रखना बच्चे इनसे दूर अच्छी ही बात रहते है। हैं, लाइक क्या इमोशनली भी दूर ही रहते हैं ये बच्चे इनके। एक तो मैम, वो 12th रहेंगे, हाउस का लॉर्ड वो चले गए, मैं बोला ना बच्चों से प्रॉब्लम है। इमोशनली भी डिस्कनेक्टेड है। इनका इलाज लंबा चौड़ा है मैम, अगर इनका प्रॉपर इलाज करने पे आएंगे ना, तो इनका कम से कम लाख रुपए का खर्चा है ना। अब वो आदमी करना नहीं चाहता, तो जितना है उतना बता दो भाई, ब्लूप्रिंट ये है, ये होगा। इतना ही कर सकते थे, जितना कर सकते हैं उतना कर दिया, उसके आगे की कहानी लंबी है, उसके लिए लगता है पैसा। यस। तो फिर आप 1 लाख रुपए अगर आपके पास में हो, सारी पूजा वूजा रतन वतन सब कुछ जो भी हमको कराना है, भाई हमको तो एक्टिवेट कराना, काम करके देना है ना भाई, तो वो करवा सको, तो फिर आगे आओ, है ना। और फिर उसके लिए मेरा फीस भी लगेगा, रिसर्च लगेगी ना, फिर 3 दिन डिकोड करना पड़ेगा। ये बोलो आप, फिर मेरी भी फीस 11-12 हजार रुपए वो अलग है। ऐसा थोड़ी है आप करते जाओगे, क्यों ये भंडारा थोड़ी खोल रखा है अपन लोगों ने एजुकेशन का और चीजों का बताने का। इतना पढ़ने के बाद में, इतना सीखने के बाद में, इतना डेडिकेशन देने के बाद में, भाई बात अर्निंग की नहीं है। कोई अगर करोड़ कमा रहा है, कमाए, कोई दिक्कत नहीं, पर हमें तो 10,000 देके जाए ना। हम 500 रुपए में क्यों बताएं उसको ये चीज, भटकने दो, जहां पे उसका लक होगा तो उसको मिल ही जाएगा। कोई बुराई नहीं है, कितना दोगे भाई, और देने के बाद में एहसान तो मिलना नहीं है, ये तय है। क्योंकि किया तो उसने, ये लास्ट में उसने यही बोलना है। तो फिर आप अपना काम करो, चलो बस हमारी करवा दो। स्टडी के लिए, ये तो हमारी स्टडी के लिए बेटर है। जी, ये तो अपनी स्टडी के लिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसको एज ए कंसल्टेशन भी आपको ले रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी जिस तरीके से बात करूंगा ना,
वो वही बात करूंगा जो कंसल्टेशन में आपके हो। अब हमने देखो पढ़ लिया बेसिक कि वो दृष्टि वहां पे जा रही है तो इसका ये हो गया, ऐसा हो गया, ये यहाँ कंजंक्शन मिल गया, वो सब अपनी जगह ठीक है। अभी हमारे पास टक 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 वाला काम करना पड़ेगा हमको, है ना, सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह। तो मेन मेन पॉइंट जैसे हम कंसल्टेशन देंगे, मैं उसी फ्लो में ही आपको बता चीजें, है ना, सर हम उसका डिटेल में नहीं जाएंगे। जरूरत सर पड़ेगी तो जाएंगे ना, प्रॉब्लम दिख रही है तो हम जाते ही है ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं जाते हैं। सर राहु सेकंड हाउस में पैसा देता है? बिल्कुल देता है मैम, बहुत देता है, सर मेरा भी राहु सेकंड हाउस बिल्कुल दे नहीं रहा है। दे नहीं रहा, राहु एक्टिव नहीं हुआ ना, सर दशा इनकी देखो राहु ना, की दशा खत्म हो रही है, राहु मंगल चल रहा है। राहु मंगल चला, लास्ट ही चल रहा है राहु बिल्कुल। मंगल नहीं चल रहा है, तो अभी तो आगे है राहु मंगल। चलने वाला ही है। राहु मंगल का आपको पता है, लिख लेना बड़े बड़े स्टार में, राहु मंगल लास्ट में जब राहु जाता है ना, राहु मंगल में ही वो सब कुछ लेके जाता है, फिर कुछ नहीं देता, एंड में सब लेके जाता है। बट ये सर सबसे अगर बड़ा टाइम होता है फाइनेंस के लिए। सेकंड हाउस में अगर राहु सैटर्न मार्स और जुपिटर सारे इकट्ठे बैठे हो फिर सर? बढ़िया है, बिल्कुल सेकंड सन्यासी हाउस को। एक्टिवेट है बहुत अच्छी तरीके से, जो भी दशा आएगी सेकंड हाउस एक्टिवेट रहेगा, ये मन की बेसिकली बात बढ़िया। है सर, लेकिन लेकिन मेंटली लेकिन डिस्टर्ब भी हर करेगा। प्लैनेट की दृष्टि 8th हाउस पे होगी, जब भी हाँ इनकी जिंदगी में कोई भी काम होगा या कुछ भी होगा, प्रॉब्लम इनके साथ में सारी जिंदगी लगी रहनी है, कहीं बच नहीं सकते। क्योंकि इतने सारे प्लैनेट हैं, वो दशा या अंतर दशा में तो एक्टिवेट होंगे ही, तो सेकंड हाउस को एक्टिवेट होना ही है। अब एक्टिवेट होगा वो तो ठीक है, पर वो सेकंड हाउस में बैठे भी तो है प्लैनेट, तो देख तो वो 7th दृष्टि से 8th हाउस को रहा है ना, तो वहां तो प्रॉब्लम देख ही देगा ना। और साथ में केतु आंसर जैसे ऑपोजिट में, तो वो कट भी देगा सर फिर। कैसा, केतु किस में है, 8th में है ना। हाउस में राहु राहु सेकंड हाँ, हाउस जॉब में। पे है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, केतु फाइनेंस के लिए वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं देगा सेकंड हाउस में, क्योंकि वहां राहु आ गया ना। ओ हाँ जी सर। सर इस तो कुंड मैम चले, हो ये गया इनका। सर अगर अब जब जैसे राहु की दशा तो खत्म हो चुकी हुई है, फिर इस कुंडली जुपिटर आएंगे, अब जुपिटर आपके क्या दे रहे हैं, देखो आप पैनल में नहीं सर, क्या स्क्रिप्ट बन रही है इस कुंडली में इस कुंडली में। जो हम देख रहे हैं, हाँ राहु की दशा तो खत्म हो चुकी हुई है, फिर भी राहु पैसा दे रहा है। मैम, राहु अंतर दशा प्रत्यंतर दशा में भी एक्टिवेट हुआ ना, ओके तो ओके भी दे देगा ना आपको। वो ठीक 10 दिन के लिए आया, 10 दिन में दे जाएगा आपको पैसे, ना थोड़ी कर रहा है वो। और अभी सर आपकी एक वीनस एक एक दिन में आता करा है दी। ना, सूक्ष्म दशा में एक दिन के लिए आता है, लॉटरी खोल के चला जाता है बंदे को। राहु तो वो है। सर उसके पर बाद पता है सर, साथ में ये भी बोलना चाहिए कि इस पैसे को रखना हम सिखाएंगे, क्योंकि पैसा ले भी जाएगा नहीं, तो ये भी बोल दो, मैं तो प्रिडिक्ट कर देती हूँ। हाँ बढ़िया है। बोले पैसा मेरे यहाँ रखवा दो। नहीं रखवा दो नहीं, सच आप में पैसे पैसे को लगाओ। अगर आप अच्छे से इस पैसे को बचाना चाहते हो तो उसकी रेमेडी बताते हैं हम लोग। सर बिल्कुल सही बोला वर्षा ने। राहु केजरीवाल को राहु ने सीएम बनाया और जाते जाते जेल भी करा गया। अरे वो सब करा, वो होता ही है, होता ही है, ये सारी बातें एज इट इज। चले अगली कुंडली पे, यस या सर। इसका कुछ बाकी रह गया। किसकी थी ये कुंडली, अब ये तो बता सर, दो। सर मेरे हस्बैंड की हाँ मेरे हस्बैंड की राज तो आखिरी में खोला अच्छा, फिर। ओह। सारे पत्ते खुलवा लिए सर, चुपचाप चुपचाप। ये गलत बात है, रिलेटिव की बताओ बात, मुझे स्पाउस की बताओ या उसकी बताओ ना, अरे तो बता दो फिर। यार, क्योंकि सारे बहुत राज सारी खोल चीजें दिए सर ऐसी होती है जो आज। नहीं बोलनी चाहिए। देखो, फर्क होता है, यही कंसल्टेशन का एक वो है कि आपको यस समझना यस। पड़ता है, फर्क होता है कि क्या बातें बोलनी है क्या नहीं बोलनी है। एक वो ठीक है, बट मैम आप एज एस्ट्रोलॉजर आप तो सारी चीजें सीख रही हैं, तो आपको वो चीजें वो करनी चाहिए, बट मैं यही बोलता हूँ कि एक बार बता देना चाहिए, है ना, फ्लो फ्लो में बहुत सारी चीजें निकलती हैं, वो भी। नहीं सर, मैं इसीलिए नहीं बता रही थी कि मैं जानना चाहती थी कि अपनी मैं डिकोड नहीं कर पा रही थी, उनकी कुंडली अपनी मैंने कईयों की उनकी नहीं कर पा रही थी। अभी होगी मैम, अब कुछ बाकी रह गया उसमें, छुपा रह गया कुछ। मैडम का 8th हाउस एक्टिवेटेड है, गुप्त एकदम। चलो अब नेक्स्ट करें। यस सर। भाई सेकंड बैच आ रहा है समझ में अभी कुछ, यस सर, सर आ रहा है। आ रहा है ना। यस अभी वो सर। कहाँ है हमारी हाँ जी सर। हिमानी मैम, वो बोल हाँ रही थी जी पूरा सर, नोट गुड लिख रहा था, आफ्टरनून। सब कुछ हो गया, क्या करना है कैसे करना है कुछ पता ही नहीं है। मैम कुछ समझ में आ हाँ रहा है। जी सर, अभी ज्वाइन किया मैंने 15 मिनट पहले सर।
आ रहा है सर, कुछ कुछ तो आ रहा है। रिकॉर्डिंग कुछ में देख लेना, रिकॉर्डिंग में हाँ हाँ देखना। रिकॉर्डिंग, हाँ जी हाँ जी, मैं अभी आई हूँ ना। ठीक है सर। हाँ जी बोलिए, नाम बोलिए। सर मैं दे दूं? दे दो मैम। सर सर्वज्ञ दुबे। सर्वज्ञ। जी मैम। 8 अप्रैल सिटी पे पहले प्लेस बता दीजिए ना। लखनऊ। आप भी लखनऊ में ही रहते ना मैम? हाँ सर, लखनऊ में थे, अब यहाँ आ गए कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अच्छा छत्तीसगढ़ आ सर, गए, ओके। अब छत्तीसगढ़ आ गए सर। ओके, मेरा लखनऊ आना जाना होता है तो मतलब मिलते हैं कभी। हाँ जी मैम, अच्छा, डेट डेट ऑफ बर्थ बताइए मैम। 8 अप्रैल 2002। 2002 टाइम। सर 5:20 शाम के, 5:20 PM। अभी ये वाली रिकॉर्डिंग को ना हम YouTube का एक चैनल बना देते हैं ना, उस पर डाल देंगे रिकॉर्डिंग। ये जो हमारा ये वाला जो सेशन होता है, पढ़ाई वाला नहीं, ये वाला सेशन प्रिडिक्टिव सेशन है, तो पब सब समझ में आएगा लोगों को कि हाँ ये सब भी होता है दुनिया में। ये बढ़िया रहेगा सर, बहुत अच्छा रहेगा, कभी भी सुन सकते हैं इसको। हाँ जी। दशा देखो क्या चल रही है। सर जुपिटर अच्छा, जुपिटर। वास्तु का स्टार्ट कब से करना है क्लास? आज आप लोगों का वो करा रहा हूँ रीडिंग में। वास्तु का क्लास कब से स्टार्ट करें और किस किस को करना है एक बार फाइनल कर लो, क्योंकि ये लास्ट में एक्चुअली इच्छा नहीं थी मेरी, पर आ गए हैं अब लोगों के। अब काफी लोगों ने मतलब मैम, कई लोगों ने तो फुल अमाउंट ही भेज दिया है, सब कर दिया है। तो जो भी है तो हम कर लेते हैं इसको, है ना। और मैं उसमें कुछ चीजें जो ऐड, नक्षत्र पद पद्धति वगैरह ऐड नहीं की थी, तो वो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। वो हम करते हैं एक दो, मतलब अभी क्या आप लोग की 5 क्लास है ना सेकंड बैच की, यस तो सर। 5 क्लास या तो आप कर लो उसके बाद, पर लेकिन उसके बाद आगे टाइम नहीं है मेरे पास में। तो ये रीडिंग क्लास कर लो आप, अभी आपकी ये वाले एमडब्ल्यूएफ में चलने देते हैं। और मंडे से हम ना वास्तु का प्रॉपर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मंडे मतलब ट्यूसडे से, मंडे को आपका रहेगा। तो आपकी ये 5 क्लास के बाद फिर मेरा एमडब्ल्यूएफ फ्री हो जाएगा, टीटीएस में फिर आपकी वास्तु की क्लास रहेगी। और अगर मेरे को आगे टाइम कम हुआ तो फिर शायद हम रेगुलर भी करेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या दशा चल रही है। जुपिटर में सैटर्न सर। सर अभी जुपिटर खत्म होने, जुपिटर खत्म होने वाला है, 1-2 दिन तो में। जुपिटर में सैटर्न आ रहा है ना। हाँ इनका सैटर्न। काज ही खत्म हो रहा है। हाँ बस। जुपिटर, और वेरी जुपिटर गुड के स्क्रिप्ट जुपिटर। बन रही है सर 4, 10 और 1, 1, 4, 10 सर। मैम जुपिटर की स्क्रिप्ट बन रही है, हमें जुपिटर से क्या करना? जुपिटर का एनएल राहु है ना। हम्म। राहु बैठा हुआ है वीनस में, जुपिटर का एनएल राहु है ना मैम। केपी में राहु कहाँ आ रहा है? 2 नंबर साइन में आ रहा है, तो थर्ड हाउस जी आया। सर। और क्या बोलते हैं, वीनस फर्स्ट हाउस आया, फर्स्ट थर्ड हाउस हाउस आया, आया और 8th हाउस आया। फोर्थ हाउस आया। क्या हो गया? 1, 1 3 2, 8 खुला 8। हुआ है, ठीक है। ऊपर से सैटर्न राहु,
चलो ठीक है। उसके बाद में अभी क्या क्या आ रहा है सैटर्न के बाद में, इसमें जुपिटर के बाद अंतरदशा में सैटर्न आ रहा है ना। सैटर्न आ रहा है ना, तो सैटर्न आ रहा है, सैटर्न मून है, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड, मून दे रहा है 11th हाउस, ठीक है, और राशि कहाँ आ रही है 5th 11th। अब मैम एक्चुअली में सैटर्न की दशा में इनका काम शुरू होगा, अभी तक तो सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। फर्स्ट हाउस भी खुला हुआ था, थर्ड हाउस भी खुला हुआ था, 8th हाउस भी खुला था। अभी का टाइम, अभी तक का जो टाइम था ना, जुपिटर जब से आया है तब से सिवाय प्रॉब्लम्स के कुछ नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे आ रहे हैं सैटर्न, सैटर्न का एनएल है मून, और 5th हाउस और 11th हाउस दोनों ओपन होगा। तो यहाँ पे अब इनके बढ़ने का काम शुरू हो गया आज से। आज आपने कुंडली दिखा दी, समय बदल गया, तो सर ठीक भी है। आगे पढ़ाई कर सकता है, क्या मैम? आगे पढ़ाई कर सकता है। बिल्कुल, 5th हाउस एक्टिवेट है ना, 5th हाउस एक्टिवेट है। अब आ जाओ D1 चार्ट पे। D1 चार्ट में सन मरकरी साथ में बैठे हुए हैं 24 डिग्री पे, देखो कितना क्लोज कंजक्शन है। प्रतिभाशाली व्यक्ति है ये, हाँ सर और है। वो भी मीन राशि में, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज, बहुत स्मार्ट। लेकिन सर नहीं इस्तेमाल करता बुद्धि अपनी, वो वो बात की बात है, दिमाग तो सर बहुत करता है तेज नहीं है, करता है, वो बात बहुत नहीं है। तेज। अभी हम कुंडली डिकोड कर रहे हैं, यस सर। है ना। वो है या नहीं, अभी इस पे रहना पड़ेगा। वो करता है कि नहीं करता है, वो एक अलग मैटर है, वो क्रिया एक अलग चीज है, उसको मिला क्या है वो देख रहे हैं अभी हम। यस सर। ठीक है, वीनस बैठा हुआ है 2nd हाउस में, ठीक है, और यस वीनस सर। 2nd हाउस का लॉर्ड, 3rd हाउस का लॉर्ड है, और किस हाउस का लॉर्ड है? 8th हाउस का लॉर्ड है। यस सर, यही तो सर यहाँ प्रॉब्लम पे लग रही है। ये वीनस है, पैसा मिलेगा, और हम्म। इसको 8th हाउस का लॉर्ड है, 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो इस बच्चे को अचानक से, है ना, अचानक से संपत्तियां बहुत मिलेंगी, और अनअर्न्ड इनकम बहुत मिलेगी इस बच्चे को, है ना, जो इसने अर्न नहीं की होगी ना, ऐसी इनकम इसको बहुत मिलेगी। और अभी मेहनत से भी पैसा कमाएगा। अब आ जाओ 3rd हाउस में क्या बैठा हुआ है? मार्स, सैटर्न एंड राहु, यस सर। ठीक है। मार्स सैटर्न बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। यस सर। लेकिन मार्स सैटर्न क्या बना देता है? टेक्निकल बना देता है, ऐसे व्यक्ति को टेक्निकल इंजीनियर बहुत शानदार बनता है, क्योंकि मार्स सैटर्न साथ में है ना। सैटर्न इज प्रोफेशन, मार्स क्या है? टेक्नोलॉजी, यस इलेक्ट्रिक, सर। इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, आईटी। राहु साथ में बैठ गए तो कंफर्म कंप्यूटर साइंस, आईटी इंजीनियर। 3rd हाउस लेकिन में सर अभी तो इसने अपना ना चेंज कर दिया है अभी प्लीज, ये। जो नहीं बोल रहे ना मैम, आवाज प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो, मत करो डिस्टर्ब, प्लीज प्लीज म्यूट कर लो जहां से भी आवाज आ रही है। हाँ जी मैम। सर अभी लेकिन इसने चेंज कर लिया, अभी ये पहले था साइंस स्टूडेंट था, साइंस स्टूडेंट था और बहुत अच्छा हम्म ब्रिलियंट, लेकिन इसने अभी हम्म बीबीए कर लिया है और हम्म अभी एमबीए का सोच रहा है ये। हम्म वो भी अभी पढ़ाई में उतना मन इसका लग नहीं रहा है, अभी बिना हम लोग के सिर्फ कहने पे कैट का एग्जाम दिया था और उसी हम्म में बिना पढ़े इसने दिया था, उसमें इसके 69% आ गए। हम्म तो सर हम लोगों ने कहा कि जब बिना पढ़े आ गए तो थोड़ा पढ़ लिए होते। हम्म। लेकिन अभी ये है सर कि अभी क्या करना चाहिए और कुछ रेमेडी वगैरह जिससे कुछ ये करे। मैम मैं अगर सजेस्ट करता इस बच्चे के लिए, अगर आप मुझसे पहले पूछती तो इसको मैं ना सीधे उठा के फॉरेन भेज देता स्टडी करने के लिए, इसकी जिंदगी पूरी सेट हो जाती। सर फॉरेन भेजने के सब पैसे भी बहुत लगते हैं। बात तो सही है, बट ना कि देखो मून 5th हाउस का लॉर्ड है, तो पढ़ाई इसका ऑटोमेटिकली 12th हाउस में दिखा रहा है फॉरेन में, है ना। यस सर। और ऊपर से ये टेक्निकल स्टडीज और ये सारी चीजें ही उसके लिए बहुत अच्छी थी, बट कोई बात यस नहीं। सर। यहाँ पे सैटर्न इसका राहु को फॉलो कर रहा है ना, तो प्रोफेशन इसका होगा तो सोशल मीडिया के थ्रू, वो भी 3rd हाउस है। यस सर। इसको बोलो कि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले इस टाइप के जो कोर्सेज है ना, वो सब कोर्सेज में एनरोल कर ले, इसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये इधर एमबीए कर रहा है, एमबीए के ठीक है कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन इस टाइप की चीजें जो है ना अभी, जैसे कि एआई आ रहा है, ये सब आ रहा है, इससे रिलेटेड चीजों में अगर ये काम करेगा ना, तो इसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी। सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है, 3rd हाउस में बैठा है, 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन, राहु इज कम्युनिकेशन सोशल मीडिया, 3rd हाउस इज कम्युनिकेशन सोशल मीडिया। सैटर्न खुद बैठा हुआ है वहां पे। मार्स जो कि पैसे का लॉर्ड है, जो कि इसको धन देगा, वो खुद 3rd हाउस में बैठा है कम्युनिकेशन में, बहुत अच्छी यस हो, यस है सर। ना।
अगर ये भटक के एमबीए करता रहे तो जिंदगी भर घूमता रहेगा, फिर क्या करें? जो इसकी कुंडली ने इसको बोला वो इसने नहीं किया, तो फिर अब ये इसको डेस्टाइन ये कहीं भी ले जाएगी जिंदगी, कर लेगा उस हिसाब से वो चलता रहेगा। वो एक चीज है। सर इन्होंने टाइम क्या बताया था? क्या इन्होंने टाइम क्या बताया था? टाइम क्या बताया था मतलब? शाम ये का कुंडली को 5:20 शाम के। में तो खेल पाए ना। इवनिंग बताया था मैम। नहीं सर, इवनिंग था। इसमें हमने क्या डाला है? आपने 5:20 मॉर्निंग 5:51 डाला है की। मैंने। मॉर्निंग हाँ जी, 5:20। कुंडली उल्टी हो रखी है ये। हाँ सर उल्टी हो गई है। लो, टाइमिंग ही जो गड़बड़ है। फर्स्ट हाउस का 7th में चला गया, 7th के फर्स्ट में ऐसे हो रखी है। यस सर, सर हमने भी अभी सब ध्यान दिया, उल्टी हो क्या? रखी है। अरे एक बार चार्ट देख तो लिया करो, ये वही आ रहा है। इसको एक मिनट। क्योंकि मैंने मोबाइल में खोला था, कुछ भी मैच नहीं कर रहा था, इसलिए पूछना पड़ा। हाँ नहीं करेगा ना मैम, कुंडली नहीं होगी तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। हाँ जी। अच्छा ये चार्ट, पर मैम ये बातें कैसे मैच कर रही, बातें भी नहीं मैच करनी चाहिए कभी भी। देखिए सर, आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो। है ना। इनका जो प्लैनेट क्या है ना उन्हीं राशियों में होते हैं, अभी देखते हैं। लो है प्लीज थंडर म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो, प्लीज म्यूट कर लो। मैं सिर्फ उसी का अनम्यूट करूंगा, अब मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, उसी को अनम्यूट करूंगा जिनकी चल रही है। सर सिर्फ आंसर्स चेंज है, बाकी राशियां सब सही हैं। फिर से बोलो ना मैम, नाम क्या था? सर्वज्ञ दुबे था सर, SARVAGY। प्लेस? सर लखनऊ। नो। आठ अप्रैल 2002। यस सर, और इवनिंग है। टाइम क्या था? और पाँच टाइम बीस एग्जैक्ट? सर शाम का। मैम आप देखो, आप लोग प्रोफेशनल हो गए हो, आप ये नहीं बोलोगे 8:20 शाम, आप बोलोगे 20:20। ओके सर। क्योंकि किसी भी चार्ट में ना 8:20 AM PM सिर्फ सिवाय एस्ट्रोसेट के किसी में नहीं आता मैम। 18:20 बोलना शुरू करो, इससे एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो, है ना? सर सॉरी 17:20 18:20। होगा ना सर, 17:20 होगा, 5:20 है ना, तो 17:20 होगा 17:20 सर। होगा। 17:20 17:20। ठीक है। मुझे ठंड लगा, ये पहन लिया। और चाहिए था। ठीक है, अब तुम बताओ बाहर में। मंजू म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ नहीं, अंदर कर देना सब। सर अब सही है।
अनुपमा मैम, कुंडली दिख रही है, यही है अब कोई यस दिक्कत? नहीं नहीं सर, यही है यही है। जुपिटर में चल रहा है मरकरी, यस सर। जुपिटर का एनएल राहु है सर। और मरकरी का मरकरी अनटेनेंटेड। मरकरी अनटेनेंटेड, ठीक है। अब देख लीजिए राहु की स्क्रिप्ट क्या आ रही है केपी में, एनएल लेवल पे आ रहा है ना? यस सर। क्या बनी राहु की स्क्रिप्ट? 2, 5, 8 और 9, 2, 5, 8, 9 बन रही है। यस सर। ना 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 2, 5 क्यों आ रहा है? 2, वही तो 2, 8, 289 9, 2, 8, 9 बन रहा है ना? हम्म। 2 क्या हो गया? पैसा और परिवार हो गया। 9 इज भाग्य और 8 हाउस प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल्स, रिसर्च। और उसके बाद में मरकरी अनटेनेंटेड है, मरकरी की स्क्रिप्ट देख लो, मरकरी की क्या आ रही है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 4, 7, 10 सर। 7 मैम कैसे आई? नहीं नहीं सर सर सर। 5 और 11 आ रही है। हाँ 5 11। 7, 7 10 9 and 1। हाँ अब सोचो, अभी हमको ना स्क्रिप्ट बनानी तक नहीं आ पाती, कैसे नहीं चलेगा सर। काम? सर 1 7 1 7 11। 1 अभी भी नहीं आ रही मैम, 1, 7, 11 कैसे आया मैम? 1 10 11 1 1 1, 10 10, 11 भी नहीं आया, 1, 10, 7। सर 12। अरे भैया 12 कहाँ से आया? मरकरी मरकरी की स्क्रिप्ट में मरकरी की राशि 6 नंबर, एक फर्स्ट हाउस में आ रही है, 3 नंबर 10th हाउस में बैठा है, मरकरी 7th में बैठा है, तो 1, 10, 7 बनाना। यस सर यस सर यस सर। सर दिख नहीं रहा था सर, मोबाइल में एकदम अंधेरा हो रखा था, तब दिख गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 1, 10 इज प्रोफेशन, 1 वो खुद, और 7 पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, बिजनेस। यस तो सर। अभी मरकरी ये बता रहा है प्रोफेशन के लिए पूरा फोकस है, खुद पे फोकस है, और 7th कहाँ पे? पार्टनरशिप के लिए फोकस है, बिजनेस के लिए फोकस है। और मरकरी जैसा प्लैनेट है, तो मरकरी क्या करेगा? बिजनेस, पूरे टाइम दिमाग में बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें। और प्रोफेशन 10th हाउस प्रोफेशन है ना? अब देख लो कि D1 में आ जाओ, D1 में आने के बाद में क्या बोल रहा है? D1 में मरकरी कहाँ बैठा हुआ है लग्नेश? 7th हाउस में बैठा हुआ है, सन के साथ में 1 डिग्री का वो है डिफरेंस, तो भी दिमाग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्धादित्य योग तो है ही ना, और दोनों फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं ना। वाइब भी बहुत साउंड मिलेगी, साउंड मतलब बहुत तेज दिमाग की मिलेगी। ये तो इन थर्ड हाउस बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं क्या है ना, ये पराक्रम करने में लेजी है, बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। केतु बोलेगा छोड़ो सब, थर्ड हाउस पराक्रम है, हाँ सर थोड़ा जब सा भी है काम लेकिन। करने की, पराक्रम दिखाने की, मेहनत करने की बारी आएगी, आदमी भाग जाएगा। नहीं मून आ सर गया। टफ काम तो कर लेता है, इजी काम में हम्म, बहुत वो लेजी हो जाता है ये। हम्म, जिसमें जो चैलेंजिंग रहेगा ना वर्क, वो बहुत हम्म, अच्छा करेगा। और जो सही है। बहुत इजी रहेगा ना, उसको फिर हम्म, वो हमेशा गलत सर्च करेगा। चैलेंज जहाँ ठीक है। चैलेंज आएगा ना, वहाँ बहुत हम्म, अच्छा करता हाँ देखो मून का है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, 11th है। हाउस का लॉर्ड कहाँ पहुंच रहा है? 6th हाउस में पहुंच गया। इच्छा पूर्ति कहाँ हो गई? जितनी सेवा करेगा उतनी इच्छा पूर्ति होगी, मदर की सेवा करनी पड़ेगी, मून इज मदर ना। नहीं वो तो करता है करता है। तो बस जितनी करेगा उतनी इसकी इच्छा पूर्ति होगी, और ऊपर से इसको जिंदगी भर सेवा करनी है अगर इसको इच्छा पूर्ति चाहिए तो। लेकिन सर वीनस जो पहुंचा है 8th हाउस में, तो धनेश हो गया सर। मैम आगे आया हूँ क्या? धन मैं अभी इस प्लानिट की धन बात कर रहा हूँ मैम। हम अच्छा आगे पहुंचे क्या मैम वहां तक? अच्छा। अभी हम एक प्लानिट को पूरा डिकोड कर रहे हैं ना मैम। हम्म। तो 11th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, और 6th हाउस इज सेवा, जब तक ये सेवा करेगा तब तक इसको उसकी इच्छा पूर्ति होती रहेगी, है ना? और प्रोफेशन में भी इसका प्रोफेशन की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड है। अब आ जाओ 7th हाउस में, सन मरकरी कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, बुद्धादित्य योग 7th हाउस में है, लेकिन ये 7th हाउस का जो सन होता है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देता है कि रिश्तों में गर्मी दे देता है, तो कहीं ना कहीं स्पाउस से इस व्यक्ति को बहुत प्रॉब्लम रहने वाली। 7th हाउस का सन प्रॉब्लम देता ही देता है रिलेशनशिप में, सर है ना? झगड़े जैसे, सर झगड़े ईगो। झगड़े देगा ही देगा। अब देखो 7th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में पहुंच गया है जुपिटर, तो ये इसको बिजनेस की तरफ ही प्रेरित करेगा, ये नौकरी की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है,
वीनस वीनस जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड है, यस सर। 8th हाउस में बैठा हुआ है, और देखो 9th हाउस का भी लॉर्ड है। तो क्या हो गया, जब भी इसके भाग्य की जरूरत पड़ेगी इसको कि मेरा भाग्य इसका साथ दे, वहीं पे इसका भाग्य साथ नहीं देगा, वहीं पे ये फेल हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। सेकंड हाउस का लॉर्ड है, 8th हाउस में बैठा है, वीनस खुद के हाउस को देख रहा है, तो पैसे की दिक्कत नहीं है, पैसा इस व्यक्ति को मिलेगा, अनअर्न इनकम मिलेगी इसको, अचानक से पैसा मिलेगा, वो मिलता रहेगा, उसके लिए ना नहीं है। लेकिन ये जो चाहेगा वो सब चीज करेगा, उसमें इसका भाग्य इसका आसानी से साथ नहीं देगा, भाग्य इसको कदम कदम पे धोखा देगा। सर ठीक वही है, वही उसके बाद में आ जाइए 9th हाउस में। 9th हाउस में कौन बैठा हुआ है, मार्स बैठा हुआ है, सैटर्न बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है। राहु तीनों 9th बैठ हाउस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यस 9th सर। हाउस इज धर्म और राहु इज अधर्म ऑलरेडी, यस सर। है ना। तो ये 9th हाउस में राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। ऊपर से सैटर्न राहु बैठा हुआ है, दोनों का डिग्री डिफरेंस 10 डिग्री का है ना। तो ये वो वाला जो क्या बोलते हैं पिशाच दोष भी बता रहा है, वो भी 9th हाउस के अंदर। देन फिर मार्स, मार्स किसका लॉर्ड है, मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है, ये एक अच्छी चीज हो गई। अब देखो, अब क्या होता है जब दो प्लैनेट का आपस में राशि परिवर्तन कर लेते हैं ना, जैसे कि इसमें 9th हाउस का लॉर्ड वीनस था, वो 8th हाउस में चला गया, और यस 8th हाउस का लॉर्ड जो मार्स है वो 9th हाउस में चला गया, तो क्या होता है, इसको परिवर्तन योग कहते हैं। और इस परिवर्तन योग में क्या होता है, मार्स यहाँ पे वीनस को ये बोल रहा है कि तू मेरे घर को खराब मत कर, अच्छा ओके। मैं तेरे घर को खराब नहीं करूंगा, तू मेरे घर को अच्छा रख, मैं तेरे घर को अच्छा रखूं। तो ये एक इसमें पॉजिटिव चीज मिल गई। तो यहाँ पे अब वीनस जो हमें इतना खराब करते हुए दिख रहे थे, वो इतना खराब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन मार्स इज 9th हाउस, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस व्यक्ति के लव मैरिज के चांसेस मैम बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, है ना, बहुत ही प्रोमिनेंट चांस है लव मैरिज के, बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आप, सैटर्न है यहाँ 9th हाउस में, सैटर्न किस किस हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस का लॉर्ड है, तो सैटर्न यहाँ पे राजयोग बना रहा है। 6th हाउस का लॉर्ड है, केंद्र का स्वामी केंद्र में हुआ ना, यस सर, दोनों का है। केंद्र का नहीं सॉरी, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में, त्रिकोण का तो सर, सैटर्न हाँ। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और सैटर्न 2 नंबर साइन वीनस उसके अति मित्र की राशि है, तो सैटर्न यहाँ पे अच्छे हैं, बढ़िया दे रहे हैं इसको, हायर स्टडीज के लिए भी इसको प्रेरित करेंगे, करेगा ये, तो वही तो सर अभी करेगा ये, पता नहीं था एमबीए का सर, पता नहीं। ठीक है। उसके बाद में देखो जुपिटर क्या है, 10th हाउस में बैठ गए, जुपिटर क्या है 4th हाउस के लॉर्ड है, और 7th हाउस के लॉर्ड है। तो वाइफ कहीं ना कहीं वर्किंग प्रोफेशनल या फिर साथ में काम में साथ देने वाली होगी। 4th हाउस के लॉर्ड है, 10th हाउस में बैठे हैं, तो क्या होगा, इसका वर्क फ्रॉम होम भी मिल सकता है इसको। जुपिटर जैसा प्लैनेट है, तो क्या है, ये टीचिंग ट्रेनिंग इस टाइप की चीजों में ट्राई करेगा, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सैटर्न देखो इसका किसको फॉलो, सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है, सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है, सोशल मीडिया से जुड़ के काम करेगा, टीचिंग का प्रोफेशन, कोचिंग का प्रोफेशन करे, बहुत अच्छा है। वीनस देखो किसको फॉलो कर रहा है 159 में, 2610 में लोअर डिग्री प्लैनेट कौन सा है, मार्स है, मार्स ही है ना, तो वीनस मार्स को फॉलो कर रहा है, तो क्या है, और वो, और यहाँ पे जुपिटर भी 10th हाउस में बैठा हुआ है और 4th हाउस का लॉर्ड बन के, तो ये प्रॉपर्टी का काम करेगा, तो इसके बल्ले बल्ले है, इसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करेगा ये, प्रॉपर्टी जो आप बात बोल रही थी ना, कम्युनिकेशन हो सारी चीजें, अगर इसको एमबीए करना भी है, सारी चीज करनी है, बट आगे जाके जो प्रोफेशन चूज करे वो प्रॉपर्टी डीलिंग का करे, जहाँ पे फ्लैट प्रॉपर्टी इस टाइप की चीजों के बेचने का करे, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ जुपिटर भी 10th हाउस में प्रोफेशन में बैठा हुआ है, 4th हाउस का लॉर्ड, इधर मार्स भी, इधर वीनस भी मार्स को फॉलो कर रहा है, और मार्स ऑल्सो प्रॉपर्टी, यस सर। पैसा तो इसने प्रॉपर्टी से मिलना है ना, अब इसको वास्तु तो कराएंगे नहीं अपन कि वास्तु एक्सपर्ट बन जाए, ठीक है मैडम। इंटरेस्ट भी नहीं है सर इसको इतना चीजों में। हाँ वो ठीक है, टेक्निकली इसकी कुंडली अच्छी दिख रही थी मुझे, पर टेक्निकली इसने किया नहीं। नहीं सर, नहीं किया, वही तो सर बहुत समझाया इसको, लेकिन इसको कुछ अलग करना था। पर कोई बात नहीं, ये कोचेस, कोचिंग बिजनेस, कोचिंग जैसी चीजें, ट्रेनिंग जैसी चीजों में ये बहुत अच्छा करेगा अगर ये कर गया हाँ तो। सर। वैसे इसको ये वो कर तो नहीं पाएगा क्योंकि करने दिया नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कर गया तो ये बहुत अच्छा ट्रेनर और बहुत अच्छा कोच बनेगा। जैसे कंपनी में ट्रेनर्स होते हैं ना, जो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देते हैं नए न्यू कमर्स को यस जो सर। ज्वाइन करते हैं,
इस तरह के ट्रेनर्स जो होते हैं ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ के सारे इन्वायरमेंट की ट्रेनिंग देते हैं, इस टाइप की चीजें। अभी तो तो अगर ये सर एमबीए बिजनेस करेगा तो एचआर से करे। हाँ मैम, अभी ओके तो डन, सर इसको करवाओ एचआर से एमबीए, और एचआर से जॉब करे ना, इसको सिर्फ एचआर प्रोफेशन बनाओ। नहीं सर, ये बिजनेस का सोच रहा है, इसको बिजनेस ही करना है, वो एमबीए से दिमाग में तो खत्म बिजनेस होता है। आएगा, वो मैंने बोला था, क्योंकि 7th हाउस का हाँ, लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस में बैठा है ना। और ये फार्मिंग टाइप का करना चाह रहा है, जैसे कि होता नहीं फार्मिंग, खेती वाला, वो करना चलेगा, चाहता है। हाँ, नो मतलब इशू। वो ज्यादा अच्छा है, उसमें इसका बहुत इंटरेस्ट है। या फिर ठीक है। व्हीकल वगैरह, व्हीकल का करना चाहता है, लेकिन क्या, व्हीकल का तो सर बिजनेस है 8th हाउस में, वो सही नहीं होगा। किस चीज का करना है? और जैसे कि सोचते नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा वगैरह सब होते हैं उस टाइप का। ना 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 ना, वो नहीं कर क्योंकि सकता है, क्योंकि लेकिन सर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में में कहीं ना हाउस। कहीं मार्स का इन्वॉल्वमेंट आ गया ना। मार्स आ गया ना। अच्छा, सैटर्न मार्स को फॉलो कर रहा है, सॉरी नहीं 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 नहीं, तो नहीं नहीं, सैटर्न तो उसका राहु को फॉलो कर रहा है ना, मार्स को नहीं कर रहा है, छोड़ो। पर बिजनेस में आपको कर रहा है। बिजनेस कर रहा है ना, हाँ। डीलरशिप भी ले ले, जैसे ई रिक्शा और इन सब की, हो हम्म। सकता है, पर डीलरशिप के लिए ना, एक्चुअली में 7th हाउस का इन्वॉल्व, हाँ डीलरशिप 7th हाउस है, ओके। जुपिटर 7th 7th हाउस पर में, आ रहा लेकिन है सर। जुपिटर का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर फिर भी चलेगा, चलेगा, क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न पॉजिटिव है इस कुंडली में, राजयोग कारक है। फार्मिंग वगैरह भी हो सकता है सर, क्या? जैसे लैंड लेकर के फार्मिंग, वो। यस यस यस, मार्स फार्मिंग में बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। वही इसके दिमाग में है कि जैसे ठीक है। लैंड लेकर के जो फार्मिंग होती है, वो मेडिसिनल मैम प्लांट एक्चुअली वगैरह। ग्रह वही ले जाते हैं आदमी की सोच को, जो उसकी कुंडली के होते हैं ना, उसको इफेक्ट करते हैं, तो उसकी सोच को भी वहीं लेके जाते हैं। अच्छा सर, शेयर मार्केट का ही कर सकता है क्या? क्योंकि सर नहीं, 5th हाउस होना चाहिए। नहीं मैम, नहीं। इसके लिए रीजन ये है कि जी सर। यहाँ पे शेयर मार्केट के कारक कौन कौन से ग्रह बताए थे शेयर मार्केट में मैम मैंने? राहु है, राहु है इसके साथ। राहु एंड, सर सैटर्न भी तो होता है सर। किसने बोला? मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई रिकॉर्डिंग सुनता ही नहीं है, पता है, ध्यान से ना, कोई दोबारा रिपीट देखता है, कभी नहीं पढ़ते। वो एक बार हो गया बस, रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट तो ऐसे आती है कि पता नहीं आज ही पढ़ डालना है, आज ही हो जाएगा, और वो होती कभी देखी नहीं जाती है। हमने अच्छे से पढ़ा था कि जो नेटवर्क, वो जो मार्केटिंग है अपना, ये वाला शेयर बाजार है, उसके सिर्फ दो ही वीनस है। प्लानिट है, मरकरी एंड सर राहु, है ना, यही पढ़ा था। सर यहाँ वीनस पे जिसके 5th साथ। हाउस से अगर रिलेशन मरकरी राहु का बनता है, तो होता है, देखो 5th हाउस से मरकरी राहु का रिलेशन नहीं बन रहा, पहली चीज। मरकरी जो 5th हाउस का लॉर्ड है, वो 7th हाउस में बैठ गया है, मरकरी नहीं, सॉरी 11 से भी सैटर्न नहीं बन रहा। 7th हाउस में बैठा हुआ है। ऊपर से 5th हाउस के ऊपर किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि भी नहीं आ रही, ना तो जुपिटर की आ रही है, ना ही किसी चीज की आ रही है, इसलिए मेरी तरफ से शेयर मार्केट के लिए एकदम ना है। और केपी चार्ट में भी आप देखो तो मून पहुंच गया है 8th हाउस में, है ना। मून का मतलब क्या होता है? फास्ट फ्लक्चुएशन, समझ ही यस नहीं सर। पाएगा, सब पैसा इधर से उधर धूमधाम स्वाहा। सर दूसरों को सजेशन दे सकता है, खुद नहीं कर सकता, क्योंकि अपने खुद फ्रेंड्स नहीं को कर देखता है, सकता, उनको तो बहुत प्रॉफिट कई होता है बार सर। इसके लिए नहीं है वो, अरे 3rd हाउस में भी तो देखो केतु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें, सोशल मीडिया का हाउस है ना ये, केतु कट मार देगा उधर। काट रहा है। सर ये ठीक है। ड्रैगन फ्रूट वगैरह कर सकता है। क्या? अभी नया निकला है ना, ड्रैगन फ्रूट्स का खेती करते हैं, तो राहु भी आ जाएगा उसमें। यस, बहुत अच्छे मैम, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, हाँ। क्लैप्स मैम। ये चीजें मैं चाहता हूँ, ये चीजें मैं चाहता हूँ कि अगर वो उस फार्मिंग में भी कर रहा है ना, तो इसको किस तरीके के फूड का काम करना होगा खेती में, जो कि इंडिया में हाँ नहीं तब होते। अगर वो इंडियन किसी प्रोडक्ट की खेती करेगा, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा खेती में मैम। सैटर्न राहु को फॉलो कर रहा है, जो कि आउट ऑफ कंट्री के प्रोडक्ट है ना, जो ब्रीड है या ब्रांड है या कोई चीज है, अगर ये उसको ही खेती में यूज करेगा, तो ही इसकी खेती सक्सेसफुल होगी, वरना नहीं करेगा। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू मैम। सर लव मैरिज वाला कौन से उससे बता रहे थे आप? मैम राहु। पहली चीज तो 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, 9th हाउस धर्म अधर्म में गया तो लव मैरिज करा देता है। ऊपर से जो है आपका 8th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, ओके। इंटरचेंज हो गया ना, तो लव मैरिज के प्रोमिनेंट चांस दे रहा है। जी सर, थैंक यू।
है ना? सर इसमें डन। आप मेरे को थोड़ा ब्रेक दे देंगे या फिर आज का हम सभा समाप्त करें, कल फिर सर करें? अभी हम लगातार करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सर 1.5 महीने। सर सिर्फ एक क्वेश्चन है मैंने सर। एक्चुअली लंच नहीं किया अभी तक। हाँ सर जी सिर्फ मैम। एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सर। ये जी मैम। मून जो है सर 6th हाउस में है, जी तो सर ये हेल्थ के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि मून होता है मूविंग, फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो ये ज्यादा बीमारियां देगा या रहेंगी और चली जाएंगी, ऐसे करके रहेगी? मैम एक चीज देखो ना, मून यहाँ पे लग्नेश तो नहीं है, नहीं सर। है ना? 11th हम्म। हाउस का लॉर्ड यस सर। है ना? ऊपर से मून है, तो मून कैसा यस। होता है? मून बीमारी जो देगा वो क्या देता है? सर्दी खांसी जुकाम बुखार, जो 2-3 दिन नहीं में यस सही सर। हो इनका, जाती है। सर इनका डेली रूटीन रेगुलर नहीं होगा। हाँ ये कंफर्म है, हाँ ये ये तो सही है कंफर्म सर। है। डेली रूटीन इस व्यक्ति का कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगा, क्योंकि मून फास्ट मूविंग 6 हाउस में बैठा हुआ है डेली रूटीन में, हम्म। है ना? अब वो भी किसके कारण होगा? देखो कितनी खूबसूरती, फिर आपको दिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजी की। सो 11th हाउस किसका है? फ्रेंड सर्कल का है ना, सोशल सर्कल का है ना, उसका यस लॉर्ड सर। मून हुआ ना, 6 हाउस में गया ना, तो डिस्टर्ब इसके रूटीन को कौन कर रहा है? इसके दोस्त यार। नहीं, लेकिन सर ऐसा नहीं है, इसके तो बिल्कुल दोस्त दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है। मैप देख लेना, दशा नहीं है तो अभी आपको नहीं दिख रहा है, पहले रहा होगा जब भी मून एक्टिव होगा तब देख लेना। और अगर ये नहीं है तो फिर रूटीन फॉलो करेगा। इसका जो रूटीन बिगड़ेगा ना, वो इसके दोस्त यार के कारण ही बिगड़ेगा, सोशल नेटवर्क के कारण ही बिगड़ेगा, नहीं तो नहीं बिगड़ेगा। सर क्योंकि 8th का बहुत शुक्र कुछ और भी बताता है, क्या? कुछ आपने बताया था। क्या चीज? क्या? कुछ उल्टा पुल्टा सा कुछ हो जाता है ऐसे कई बार किसमें? बचपन में, मॉडर्न टाइप। है। किस चीज की बात कर रहे हो मैम? मून की? नहीं, वीनस 8th में। हाँ 8th का वीनस। नहीं 8th का वीनस जो मैंने बताया था, अब वो क्या होता है ना कि वीनस जब 8th हाउस में होता है ना, तो इन जनरल क्या होता है कि ऐसे चाइल्ड को बचपन में, है ना, हैरेसमेंट हम्म। और सेक्सुअल अब्यूज हो जाता है काफी टाइम पे, सर है इसके ना? साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैम वही वाली बात है ना, एक पे नहीं हुआ तो मतलब पत्थर की लकीर हो गई, नहीं हाँ। होगा। उसमें और भी कॉम्बिनेशन होते हैं जिस वजह से वो बच गया है ना मैम? यस ऐसे सर। मत बोला करो एकदम से ब्लंटली कि सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैम एक चीज अगर आपकी कुंडली पे लागू नहीं हो रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिवर्सली गलत है, दूसरे कॉम्बिनेशन उसको बचा रहे हैं। तो अभी वो जो यस। मैम जनरल वाली बात पूछ रही थी मुझसे कि मैंने वो क्लास में पढ़ाया था कि वीनस इन 8th हाउस क्या करता है, मैं वो बता रहा था। तो एकदम से मत नहीं बोला सर, करो मैम प्लीज, नहीं है ना? सर वो कहने का मतलब नहीं है, लेकिन हमारे बेटे के साथ नहीं है, क्योंकि कोई किसी भी चीज के लिए कोई एक ग्रह रिस्पॉन्सिबल नहीं होता सर, ये आपने बताया हाँ था। और वही मैं बहुत सी बता रहा हूँ, चीजें होती हैं। बट इन और जनरल मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है ना, तो मुझे हम्म। ये बताना भी पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे वीनस अकेला है, वीनस के साथ में राहु मिल गया होता, है ना? और वीनस के हम्म। साथ राहु होके ये अपने एनिमी साइन में होता, मान लो 5 नंबर राशि होती या फिर कोई और राशि होती, एनिमी साइन में भी होता और राहु बैठ गया होता, 100% होता मैम। हम्म। बच गया ना, यहाँ बच गया वो मार्स ने अच्छी बात है, लेकिन वो मार्स ने होता है। बचा लिया ना सर, मार्स ने हाँ बचाया यहाँ पे। उधर मार्स ने बच्चा लिया, क्योंकि है ना? यस सर। दोनों ने एक दूसरे का घर खराब नहीं किया ना। हम्म। तो मैंने यस पहले सर। ही यस ये यहाँ सर। पे इनका हो गया ना हाँ। एक्सचेंज, तो इसमें ये बच गया है, इसका मतलब है कि ये नहीं, मतलब उसकी नहीं हुआ है, वो बात अलग है, वो उसकी प्लानिटरी वो है, पर नेचुरली तो ये हम्म। प्रॉब्लम आती है ना। तो ये आपको याद रहेगी, तभी तो आपको कभी आपने हम्म। देखा खराब, तभी तो आप बता पाओगे। तो ऐसा बोला करो एकदम से मैम, नहीं बोला करो उसका नहीं है वो ठीक है। यस सर। आगे और मैम क्या देखना है? वीनस कर रहा है, वीनस का भी पता लग गया, वीनस इसको फॉलो कर रहा है, तो जितने सारे ऑप्शन आपने बताए तो वो अभी ऑटोमेटिकली उन्हीं ऑप्शंस की तरफ है यस जिनको सर। जो उसके प्लानिटरी सिस्टम बोल रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना मैम? यस सर। सर और कोई फाइनेंस को लेके, फाइनेंस की कोई टेंशन है नहीं, जुपिटर की दृष्टि भी आ रही है सेकंड हाउस पे, वीनस की भी दृष्टि आ रही है, दो दो अच्छे हाउसेस की दृष्टि आ रही है, तो फाइनेंस अच्छा रहेगा इसका, ठीक है? और घर मकान भूमि वाहन सप्तम दृष्टि को, 4th हाउस को देख रहे हैं, अपने ही हाउस को, तो इसको बढ़िया मल्टीपल ऑफ प्रॉपर्टीज, बड़ा घर देंगे, सब कुछ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और अभी भी ये जहां रह रहा होगा, जिस घर में रह रहा होगा, वो घर काफी बड़ा हो, बड़ा घर हाँ सर। देता है जुपिटर, सर है। है ना? तो ये यस सर। चीजें होती हैं, ठीक है? यस सर। अभी मैं रख रहा हूँ, या तो फिर हम आज कितना, 5 तो बज ही गया ना, नहीं 4 बजा है ना, नहीं सर, और कल कल करते हैं करते दूसरी हैं क्लास सर में, बाकी। कल करते हैं हाँ ना, कल कर लेंगे। कल के लिए वो सब यस कर सर। लेते हैं। अब ये रेगुलर करेंगे हम, है ना? ये जरूरी हो गया थोड़ा सा, और अब नए बैच वालों को सबको साउंड होना है। अभी तक तो समझ में ही नहीं आ रहा, हिमानी मैम
मुझे आपसे पूछना हाँ इसलिए जी जरूरी सर। लगता है क्योंकि आपने नोट्स बनाए हैं, इसलिए मैं आपसे हाँ बार जी पूछता सर, हूँ। मैंने बनाए हैं, बहुत परफेक्टली इसीलिए तो बनाए हैं। पूछता हूँ। आपने बोला कि आपको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, अभी कुछ समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं जो सर, चल रही लिंक थी। करना नहीं आ रहा, लिंक करना नहीं आ रहा चीजें। जैसे आपने बताया सब कुछ है सब कुछ है, पर परोसे कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करे, वो नहीं समझ आ रहा था। तो वही तो मैं सिखा लेकिन रहा सर हूँ आज आपको। हाँ नहीं सर, सर, आज काफी कुछ, लेकिन आज पर काफी हमारी कुछ प्रैक्टिस समझ भी में तो आया। नहीं हुई ना सर। एक ये भी तो है सर, बाकी पीछे जो मैम बैचेस एक्चुअली है उनमें सारे बहुत एक्चुअली इंटेलिजेंट और अच्छे रहे, हम कंपेयर आप नहीं कर सकते हमें ना नहीं उनसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं और है। एक्चुअली आपका हाँ ना अब स्टार्ट हुआ है क्या प्रिडिक्शन का टाइम, क्योंकि केपीएफ आपका ऑलमोस्ट पूरा हो पाया है ना, अभी तो हो पाया है, हाँ अब जी, शुरू हुआ। अभी जनवरी में तो कंप्लीट हुआ है, तो हम लोग थोड़े से ना वो हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, कोई बता टेंशन नहीं कोई पाते। कोई टेंशन, ये धीरे हाँ, धीरे सर प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस होगी करके आ तो जाएगा। शायद सर हो जाएगा हमें भी क्लियर। क्यों नहीं जैसे होगा मैम ने सर? बड़ा अच्छा फ्रूट का एग्जाम्पल दिया, ऐसे हम भी चाहते हैं कि कल को हम भी ऐसा कुछ हाँ, बोले ऐसे जो आउट ऑफ एग्जाम्पल द आप बॉक्स लोग हो। क्रिएट करो, ऐसे एग्जाम्पल, हाँ क्योंकि जी, मैं तो जो सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ, आप अपना दिमाग भी तो लगाओ। अगर आप यहाँ मेरे साथ हाँ में जी, अपना हाँ दिमाग जी। नहीं लगा पाओगे, मैं जो जो बोल रहा हूँ बस वो देख के हाँ जी कर रहे हो ना, तो कभी नहीं आएगा। नहीं, आप उससे कोई मैं जो फायदा बोल नहीं, रहा हूँ वो जयकारा नहीं सुनते लगाना मैं। सुनते आप अपने 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 भी वो खोज चालू रखो, तब जाके होगा, हाँ जी, है हाँ ना? जी सर सर। दो चार एनालिसिस कर लेंगे तो सर हम लोग भी धीरे धीरे सीख जाएंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सर मैम, वो, क्यों नहीं? हाँ जी, दो सर वो चार नहीं चार्ट आप जरूर लोग। भेजिएगा जी, जो प्रैक्टिस आप से मैं बहुत रिकॉर्ड अच्छा प्रेजेंटेशन भेजूंगा। समझ आ देंगे। रहा है सर, ठीक है, प्रैक्टिस हाँ से जी, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। चलो आप लंच करो सर। थैंक यू सर। ओके, हाँ जी, थैंक यू हाँ थैंक यू सर, सर, ठीक थैंक है यू। थैंक यू सर, सर। राधे राधे थैंक यू सर। सर।